जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ केयर के बारे में। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश के कितने लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं या स्ट्रेस का शिकार हुए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का इसके ऊपर डिसीजन क्या है, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं और इस प्रॉब्लम में ना फंसने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए क्या क्या स्कीम बनाया गया है, जैसे साइकोलॉजिस्ट कितने हैं हमारे देश के अंदर और विश्व में हमारा रैंक क्या है इसके ऊपर, और किस प्रॉब्लम की वजह से लोग हेल्थ के जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें चलते जा रहे हैं। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने ये कहा है कि जो 70% लोग हैं उन्होंने किरण हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया है, जिससे उनको पता चला है कि वो थोड़ी बहुत मेंटल प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं। अब हम अगर किरण हेल्पलाइन नंबर की बात कर ले तो इसको सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इस नंबर पे जो कॉल करने वाले हैं उनमें जितने भी लोग हैं 70%, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यंग एज के हैं, जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 40 साल के बीच की है। जो किरण हेल्पलाइन नंबर है वो 24/7 खुला हुआ रहता है और ये एक टोल फ्री नंबर है, मतलब कोई भी कॉल कर सकते हैं, एक भी रुपये चार्ज नहीं लगेगा और ये 24 घंटा खुला रहता है। अगर हम एक वीक की बात करें तो सप्ताह में ये 7 दिन खुला रहता है और ये उन लोगों को सपोर्ट करता है जो कि एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं या जिनके पास स्ट्रेस हो गया है, जो कि डिप्रेशन में चले गए हैं, जिनके दिमाग में सुसाइड करने का थॉट आ रहा है और बहुत प्रकार की जो कि लोग मेंटली प्रॉब्लम में हैं उनको ये सपोर्ट करता है ताकि उनको ये सारी थॉट्स वो चले जाए, इनके दिमाग में ऐसे सब नेगेटिव थॉट्स ना आए। अगर हम जेंडर की बात कर ले कि किस जेंडर के लोग हैं वो ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या तो वो मेल है या फीमेल है, तो अभी जो नए केस आए हैं 13,550 जो नए कॉल आए हैं इस पे किरण हेल्पलाइन नंबर पे, उसमें से जो 70.5% है वो मेल है और जो 29.5% है वो फीमेल है। और उन 70.5% मेल में से जो 75.5% जो लोग हैं वो सिर्फ 15 से 40 साल के हैं, मतलब अभी यंग एज के लोग हैं, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे देश के फ्यूचर जो हैं वो हैं। और जो 18.1% लोग हैं उसमें से 41 से लेकर 60 के बीच के हैं। तो अगर किरण हेल्पलाइन नंबर, इसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-599-0019। हाल ही में हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट को कि आप वैसे लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते जिनके पास घर नहीं है, जो होमलेस है, जो अस्थायी आबादियां हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो पुल के किनारे अपना जीवन गुजारते हैं, किसी भी पुल के किनारे ऐसे चादर वादर बिछा के अपना जीवन गुजारते हैं या छोटा सा एक झोपड़ी बना के उसमें रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर ऐसे लोग जो बोझिल हैं, जिनके ऊपर लॉट ऑफ प्रेशर्स हैं कि उनको वो सारे काम, घर के काम या बाहर के काम सब कुछ संभालने हैं, वैसे लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आपको टेक केयर करके चलना पड़ेगा। जो भी हमारे देश में मेंटल हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, बट फिर भी लोग अकेला फील करते हैं। उनका जो रियल लाइफ है वहाँ पे लोग अकेले हैं बिल्कुल ही, उनके पास बात करने तक के कोई नहीं है। तो आपके पास बात करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना तो आपको कोई बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपके माता पिता भी हो सकते हैं, या आपके दादा दादी भी हो सकते हैं, या आपके जो दोस्त है वो हो सकते हैं, या तो भाई बहन, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आपको एक ऐसा दोस्त तो ज़रूर बनाना पड़ेगा जो हमेशा आपके साथ हो, जो टाइम पास के लिए ना हो, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकें। हमारी देश की सरकार को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, जिससे कि उनको लोगों के अंदर जो मेंटल प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में पता चल सके कि आखिर वो क्रिएट कहाँ से हो रही है। या तो वो मेंटल प्रॉब्लम सांस्कृतिक तरीके से क्रिएट हो रही होगी, या जो सोसाइटी है हमारी, जो सामाजिक तरीके हैं वहाँ पे क्रिएट हो रही होगी, या तो जो राजनीतिक संदर्भ में क्रिएट हो रही होगी, या तो इसके अलावा बहुत सारी फील्ड है जहाँ से क्रिएट हो रही होगी। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई एक लड़का मान लो कि एग्ज़ाम में फेल हो जा रहा है, तो कुछ कैपिटल C वाले पड़ोसी होते हैं जो पूछ के टॉर्चर कर के उस बच्चे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे को उतना डर नहीं लगता कि जब वो फेल हो जाता है, बट उससे ज़्यादा उसको ये डर लगता है कि वो जो उनके पड़ोसी है, जो कि बहुत बड़े कैपिटल C जिनके दिमाग पे लिखा हुआ होता है, वो क्या बोलेंगे।
क्योंकि घर के पेरेंट्स तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि घर के पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को सपोर्ट करना होता है, बट वो पड़ोसी जो है या रिश्तेदार है वो उनको टॉर्चर करते रहते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे डरते हैं। अगर हम बात कर ले कि जितने भी लोग मेंटल तरीके से जूझ रहे हैं, क्या उनको सबको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। अब मान लो किसी का फ़ोन ही गुम हो गया, तो और वो मान लो कि फ़ोन की वजह से वो चला गया, थोड़ी देर के लिए टेंशन में चला गया, तो उसको आप तो हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते ना। उसका तो सेम सोल्यूशन है कि एक भाई नया फ़ोन खरीद के दे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर हम समाज में बात करें तो समाज में लोगों के अंदर जो बहुत गंदे तरीके से बैठ गया है कि कास्ट कंपेयर करते रहते हैं कि हम इस कास्ट से हैं, हम उस कास्ट से, हम ऊंचे हैं नीचे, तो ये लोगों को नीचे दिखाते दिखाते कुछ ज़्यादा ही इनमें कंपैरिजन होता है। बट पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलते रहता है, सब चूतिया भरे पड़े हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि WHO बोला जाता है, तो उसने कुछ बोला है मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या बोल रहे कि मेंटल हेल्थ जो सर्विस है उसके लिए। तो भारत में 3 मॉडल है उसके लिए, जो कि इंडिया फॉलो करता है या फिर लोगों को फॉलो करना चाहिए। पहला तो है जो कि साथियों का समर्थन, लोगों को मतलब अपने दोस्तों का समर्थन मिलना चाहिए। दूसरा जो है वो आस पड़ोस के लोगों का समर्थन, जो उनके अगल बगल के लोग हैं उनके साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग है, ये वाली। और जो तीसरा है वो है सामुदायिक पहुंच। तो इसके ऊपर किसको काम करना चाहिए? तो इसके ऊपर ना गवर्नमेंट, सरकार को, और जो पॉलिसी मेकर है, जो नीति बनाते हैं, उन दोनों को मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके वो लोग। तो ये देख लेते हैं कि ये लोग मिलके काम कैसे करेंगे। पहली बात तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि जैसे लोग आजकल किस लिए दौड़ रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छी तरह से जॉब मिल जाए, तो उनकी जो लाइफ है वो स्टेबल तरीके से चलती रहे। तो भारत में बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली हैं कि देखते हैं कि कॉलेज के अंदर टीचर तक नहीं है, किसी कॉलेज में 2 टीचर 3 टीचर ऐसे जो है वो मतलब सिर्फ खाली जितनी भी पोस्ट है वो सारी खाली पड़ी है। तो कम से कम उन पोस्ट को तो फुलफ़िल करना चाहिए, जिससे जितने भी लोग हैं उनको कम से कम जॉब मिल सके, ताकि उनकी जो लाइफ है वो सही ढंग से चल सके। जो दूसरी बात है वो पेंशन और हाउसिंग की बात है कि लोग आज तो देख रहे हैं कि अब तो पेंशन भी बंद हो चुका है, सिर्फ आई थिंक डिफेंस के लोगों को ही पेंशन मिलता है। तो अगर मान लो जो लोग सर्विस में है और उन्होंने सेविंग नहीं की है, तो फिर उनकी लाइफ कैसे चलेगी? क्योंकि हाउसिंग घर तो उनके पास होगा नहीं अगर सेविंग नहीं कर रखी है उन लोगों ने। तो पेंशन प्रोसेस है वो कम से कम चलते रहना चाहिए। तीसरा जो है वो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिल सके अच्छे तरह से। भारत में इसके लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म NMHP है, उसको 1982 में बनाया गया था और इसको फिर से रीस्टोलेजाइज मतलब कि अपडेट किया गया था 2003 में। इसमें अपडेट ये किया गया था कि जो स्टेट मेंटल हॉस्पिटल है उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई थी। नंबर 2 पे है जो मेडिकल कॉलेज या जनरल हॉस्पिटल में जो साइकोलॉजिक हैं उनको अच्छे तरीके से अपग्रेड किया गया था, ताकि आजकल न्यू क्यूरी पे लोगों को वो मेंटल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उनके लिए फिर से अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। हर चीज़ में अपग्रेडेशन होना चाहिए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी डाटा नहीं है साइकोलॉजिस्ट का कि कितने भारत के अंदर साइकोलॉजिस्ट हैं। WHO ने कहा है कि विश्व में जितने भी मेंटल प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं उसमें से जो 15% लोग हैं वो सिर्फ भारत में ही हैं। मतलब समझ लो कि अगर 100 लोग पूरे विश्व में 100 लोग मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो 15 लोग सिर्फ भारत के ही है। तो इतनी ह्यूज इम्पैक्ट है भारत के अंदर, और इसको देखने के लिए सिर्फ 4000 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं भारत में। हम देख लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है कि इतनी ज़्यादा ह्यूज तरह से इम्पैक्ट कर रहा है मेंटल हेल्थ। तो पहला जो है वो तो ये है कि लोग नेग्लेक्टेड एरिया है ये। लोग अपने दिमाग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ा सा भी मोटापा चढ़ा तो जिम ज्वाइन हो गया, या थोड़ा हम दुबले हैं तो वेट गेन कर लिया हमने, तो ऐसे करके वो जिम देकर पूरा फिजिकल तरीके से लोग अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं। बट सबसे जो अहम पार्ट है बॉडी का, जो कि माइंड है, उसके ऊपर लोग फोकस ही नहीं करते हैं कि माइंड को भी स्टेबल रहना चाहिए। इसके लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि माइंड स्टेबल रहे। और इसीलिए जो माइंड है, अगर माइंड स्टेबल नहीं रहेगा तो पूरी बॉडी बना के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर माइंड डिस्टर्ब हो गया तो पूरी बॉडी वो डिस्टर्ब कर देगा अपने आप ही। और उसके बाद जो है वो है ट्रीटमेंट गैप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितने लोग भारत में हैं वो जो मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और कितने कम जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं भारत में। और अभी जो हाल में जो चल रहा है वो तो कोविड-19, तो ये सबसे बड़ा
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों को मेंटल दिमाग के ऊपर, क्योंकि लोग लॉकडाउन में पड़ गए थे तो उसके वजह से लोगों का दिमाग, क्योंकि उनका आना जाना बंद, कामकाज बंद। आपने ये भी देखा होगा कि हमारी मतलब जो औरतें हैं वो कम मेंटल का शिकार होती है, क्योंकि उनको शुरू से ही इतना टॉर्चर किया जाता है, घर में रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे जाते हैं कि बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इसकी वजह से उनको कम झेलना पड़ रहा है, तो उनको घर में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। और लोगों को, अगर इंसान को घर में रख दो तो ये उछलने कूदने लगते हैं कि मैं घर में नहीं रह सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो सोचो कि वो जो औरतें हैं जिनको कि घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, अगर वो इतने सालों से घर में पड़ी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम 10 दिन के लिए पड़ गए घर के अंदर, तो तुम्हें दिमागी तौर से तुम गुजर रहे हो, मतलब तो सोचो उनके दिमाग पे क्या गुजर रहा होगा फिर। तो लोग खुद से कोरिलेट करके नहीं देखते हैं औरतों को, वो सिर्फ जेंडर के तरह से देखते हैं कि हम मेल है तो हम बाहर निकल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो फीमेल है तो उसकी सिर्फ यही प्रायोरिटी है कि वो घर के अंदर रहे, चूल्हा चौका करे, इतना ही उसका काम है। तो चलो, आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, और एग्रेशन में आज मैंने कुछ बोल भी दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।